ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार के लखीसराय से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। सावन के सोमवार पर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। जिस जगह श्रद्धालु आस्था के साथ पूजा करने पहुंचते थे, वहीं कुछ ही मिनटों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद अब बिहार सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का भी ऐलान किया गया है। दरअसल ये हादसा लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में हुआ। सावन की तीसरी सोमवारी होने की वजह से मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी। बड़ी संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए मंदिर पहुंचे थे, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ हालात बिगड़ते चले गए और इसी दौरान करंट फैलने की अफवाह की बात सामने आई और देखते ही देखते लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। जिस भीड़ में लोग भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी भीड़ में अचानक लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। यही भगदड़ हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। लोग एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोग जमीन पर गिर गए। इसके बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। इस हादसे में महिलाओं की भी मौत हुई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 7 महिलाओं की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल बताए गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम भी शुरू किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ के बीच हालात कैसे बिगड़े? क्या मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या प्रवेश और निकासी के रास्तों पर पर्याप्त व्यवस्था थी? और अगर करंट की अफवाह फैली तो उस वक्त लोगों को संभालने के लिए प्रशासन की तैयारी कितनी मजबूत थी? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद सामने आएंगे। हादसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। यानी अब प्रशासन के सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, घायलों का बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को सहायता देना, और दूसरी, इस हादसे की असली वजह का पता लगाना, क्योंकि मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर त्योहारों और विशेष दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन सिर्फ पुलिस की मौजूदगी तक सीमित नहीं रह सकता। भीड़ के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते, बैरिकेडिंग, पर्याप्त सुरक्षा कर्मी, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और किसी भी अफवाह की स्थिति में तुरंत सूचना देने की व्यवस्था बेहद जरूरी होती है। इस घटना में सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि एक अफवाह कितनी तेजी से हजारों लोगों के बीच डर पैदा कर सकती है। भीड़ में जब कुछ लोग अचानक भागना शुरू करते हैं तो बाकी लोग भी खतरे को समझे बिना उसी दिशा में भागने लगते हैं और यही स्थिति कुछ ही सेकंड में भगदड़ का रूप ले सकती है। इसलिए ऐसे आयोजनों में प्रशासन के साथ साथ श्रद्धालुओं की सतर्कता भी बेहद जरूरी होती है। किसी भी अफवाह पर तुरंत भरोसा करके भागने के बजाय आसपास की स्थिति को समझना, धक्का मुक्की से बचना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। फिलहाल लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरा प्रशासनिक तंत्र सक्रिय है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर वह कौन सी स्थिति थी जिसने आस्था से भरे मंदिर परिसर को कुछ ही पलों में मातम में बदल दिया? जांच पूरी होने के बाद ही इस सवाल का स्पष्ट जवाब सामने आएगा। फिलहाल जरूरत है कि घायलों को बेहतर इलाज मिले, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मिले और जांच के जरिए उन कमियों का पता लगाया जाए, ताकि भविष्य में किसी धार्मिक आयोजन में ऐसी दर्दनाक तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले।